Hi everyone, this is Imara and this is my show Pure History. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तुसी कैसे हो? आज मैं अपना शो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं जितने भी कैरेक्टर जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर मैं लेती हूँ और उसके बारे में सही बातें करती हूँ, तो मैं हर कैरेक्टर को अलग अलग डिफ़ाइन नहीं कर सकती, डिस्क्राइब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है और उसमें हमें ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं बताती हूँ, प्लीज़ आप इसे समझें। आज मैं बात करने जा रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, कहीं मेरा नाम कंट्रोवर्शियल क्वीन न रख दिया जाए। मेरे कहने का मतलब है, आज मैं एक ऐसे सूफ़ी संत के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी। ये स्पिरिचुअल संत है, इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी इन्होंने। इनका बहुत सारे, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी, इनकी थी चित्ररेखा, आखिरी कलाम, अखरादन, कहरनामा एंड द लास्ट पद्मावत। आप समझ गए होंगे आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पद्मावत। पद्मावत इतना फेमस हुआ और इससे ये भी बहुत फेमस हुए, जैसे आजकल ज़माने में लोगों का वीडियो वायरल हो जाता है। तो इस तरीके से पद्मावत में एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक राजा था और एक रानी थी, और इसका जो मेन कैरेक्टर था वो था एक तोता, बोलता तोता जो बातें करता था, और बातें करते करते वो अपनी रानी की खूबसूरती का बयां करता था कि मेरी रानी कितनी सुंदर है और कितनी पतिव्रता और कितनी सादगी और ऐसी खूबसूरती, ये सब तोता सब जगह पे बयां करता था। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है पैरोट। ये लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में, और इस कहानी में एक विलन था। इत्तफाक से उन्होंने विलन का नाम अलाउद्दीन खिलजी रखा, क्योंकि जब उनसे पूछा गया था बाद में, इतना फेमस होने के बाद, कि आपने ये चीज़ें लिखी तो कैसे लिखी, तो उन्होंने ख़ुद ये बताया कि मैं इससे रिलेटेड ये सब चीज़ें लिखी है और इसका कोई मतलब नहीं है, आखिरी में बताया था। तो अब मैं बताती हूँ कि ये जो कहानी थी पद्मावत, यहाँ पर भी एक अंग्रेज़ आता है और ये फेमस कहानी पद्मावत, जो बहुत ही खूबसूरत एक पतिव्रता स्त्री के बारे में उन्होंने उपन्यास लिखा था कि देखो ये हिंदू रानियाँ कैसी होती हैं, कितनी ज़्यादा उनके अंदर वो ख़ुददारी, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त अपने पति के लिए होता है और उनके ख़ुद के लिए होता है। तो ये एक उपन्यास है, इसके बारे में लिखा। यहाँ पे उस जेम्स टॉड ने, यानी वही अंग्रेज़ जेम्स टॉड ने क्या किया कि ये जो उपन्यास था इसको उठाकर हिस्ट्री के किताब में डाल दिया गया और ये बताया कि ये जो है एक इतिहास है, ये हिस्ट्री है। इसीलिए सारे लोगों ने इसे इतिहास समझ लिया, जबकि ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत उपन्यास थी जिसे चौपाई में अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में जा कर के इसे पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था। मैं इसलिए इसे बता रही हूँ उपन्यास, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उस ज़माने के राइटर हैं जिन्होंने किताबें लिखी, बड़ी से बड़ी किताबें। पहला नाम मैं लूँगी आमिर खुसरू का। आमिर खुसरू एक नहीं 7 राजाओं के राज्यकाल में उन्होंने काम किया, जैसे बलबन, मुबारक शाह, मोहम्मद, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड ग़ियासुद्दीन तुगलक। यानी 7 बादशाहों के साथ इन्होंने काम किया और इनकी सारी किताबें ऑथेंटिक है और सब सही है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने जो किताबें लिखी उनमें अलाउद्दीन खिलजी पे इन्होंने लिखा तारीख़ अलाई, जिसके अंदर इन्होंने
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा कि ये कितना सिविलाइज आदमी था। जिस ढंग से पिक्चर में दिखाया गया है इसे, अगर आप जाएंगे और इसके पिक्चर्स को आप रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक पर्शियन था और पर्शियन कल्चर को ये लोग फॉलो करने वाले थे। तो ये लोग बड़े ही सिविलाइज होते थे, क्योंकि हर बादशाह तो वैसे ही होता है, उन्हें बस सब चीज़ें चाहिए। तो खून खराबा तो ये तो होना ही होना है, सभी बादशाह राजा सब ऐसे ही होते हैं। पर जिस ढंग का कल्चर ये फॉलो करता था वो पर्शियन कल्चर था और ये बहुत ही सिविलाइज था। और आमिर खुसरो इसके दरबार के राष्ट्र कवि थे, राष्ट्र कवि। हर चीज़ इन्होंने देखा और इन्होंने लिखा। चित्तौड़ पे जब हमला हुआ था तो आमिर खुसरो इसके आई विटनेस हैं कि वो वहाँ गया। और इसके अलावा एक और महान राइटर हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा कि चित्तौड़ पे उसने हमला किया था क्योंकि उसे धन चाहिए था और उसे आगे गुजरात भी जाना था और गुजरात पे हमला करना था। इसलिए वो चित्तौड़ गया, चित्तौड़ पे हमला किया इजीली और आराम से वो जीत कर वापस दिल्ली की तरफ आ गया अपने सैनिकों के साथ। ये किताबों में लिखा हुआ है। क्योंकि आमिर खुसरो ने भी लिखा और एक और राइटर फरिश्ता, उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक कहानी को, कल्पना को ला करके, हिस्ट्री बना करके हमारे सामने पेश कर दिया गया। और जो असल हिस्ट्री है, जो आमिर खुसरो ने एक किताब लिखी, आपको ताज्जुब होगा कि कोई नहीं जानता असली हिस्ट्री और ऐसी मोहब्बत कि मैंने तो कभी नहीं देखा किसी ने इस पर पिक्चर बनाई हो, मैंने तो नहीं देखा किसी ने बनाया हो। तो ये कहानी है खिज्र खां और देवेल रानी की। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, ना कि सैयद वंश का संस्थापक, क्योंकि दो नाम एक जैसा है और दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। एक सैयद वंश के संस्थापक का नाम है खिज्र खां और दूसरा जो अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा बेटा था उसका नाम भी है खिज्र खां। तो ये कहानी अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे खिज्र खां की और गुजरात की रानी करण देव और कमला देवी की बेटी देवल रानी की कहानी है। जब गुजरात पे अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है और गुजरात को कब्ज़ा कर लेता है, सारे लोगों को बंदी बना लेता है और वहाँ का नाम फिर वो देवगिरी से वो दौलताबाद रखता है और वहाँ से उठा कर लाता है वो कमला देवी को। कमला देवी यानी करण देव की वाइफ, और कमला देवी से वो शादी भी करता है। कमला देवी उसकी तीसरी वाइफ अलाउद्दीन खिलजी की होती हैं। और कमला देवी और करण देव की बेटी देवेल रानी ये बहुत छोटी थी जब वहाँ से उन्हें उठा के लाया गया था। फिर वो बचपन की मोहब्बत, खिज्र खां एंड देवेल रानी, बचपन की मोहब्बत बड़ी होती है, फिर दोनों की शादी होती है और थोड़े ही दिन बाद खिज्र खां की हत्या कर दी जाती है। उसका खुद का सगा भाई उसे मार देता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा बेटा, और दूसरा वो गद्दी पे बैठ जाता है। अब देवेल रानी फिर उसकी भी वाइफ बन जाती है, फिर वो तीसरे ने मारा, फिर उसकी भी वाइफ बन जाती है, फिर चौथे ने मारा। इस तरीके से ये कहानी जो है देवेल रानी की है, जो आमिर खुसरो ने लिखा है, जिस किताब का नाम है आशिका, आशिका देवेल देवी कि एक देवी की कहानी है कि किस ढंग से वो एक आती है और उसके साथ ये चीज़ें होती है जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर बहुत ही खूबसूरत कहानी है। खिज्र खां और देवेल रानी की मोहब्बत की कहानी है, ये आमिर खुसरो ने लिखा। इसे बाद में अकबर के ज़माने में इसे पर्शियन में ट्रांसलेट भी किया गया ताकि पूरे दुनिया ने इस कहानी को पढ़ा और देखा कि कोई ऐसी खूबसूरत मोहब्बत थी। तो ये है असल मोहब्बत की कहानी, ना कि पद्मावत। पद्मावत एक कल्पना थी और ये कहानी जो है ये असली कहानी है
देवेल रानी और खिज्र खां की, और उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है और किस किस ट्रॉमा से वो गुज़रती है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है जो मैं एक वीडियो में बता नहीं सकती हूँ। कभी अलग से वीडियो बनाऊँगी देवेल रानी पे, अगर आप लोग की फरमाइश होगी तो प्लीज़ आप इसे समझें कि मैं आज जो बता रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। प्लीज़ आप इसे समझें और इसे ही हकीकत माने। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।